हंट फॉर नॉलेज चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम केमिस्ट्री फैमिली के एपिसोड 10 पर बात करने वाले हैं। और सच में आज का विषय बहुत ही मजेदार और शानदार है। हम रोजमर्रा के विज्ञान को एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझेंगे, वॉली द वाटर ड्रॉप की कहानी। तो बिना किसी देरी के चलिए ज्ञान के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है वॉली से, जो एक छोटी सी पानी की बूंद है। वॉली अपने दोस्तों के साथ एक बहुत ही सुंदर सी झील में रहता है, लेकिन वॉली के सपने बड़े हैं। वो कुछ अलग करना चाहता है, उसे उड़ना है। उसकी दोस्त मॉली उसे समझाती है कि उड़ने और इस झील से बाहर निकलने के लिए एक खास चीज की जरूरत पड़ेगी, और वो है ऊर्जा या एनर्जी। अब सवाल उठता है कि ये ऊर्जा आएगी कहां से, क्योंकि विज्ञान में तो हर चीज के पीछे एक ठोस कारण होता है ना? तो जिस प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं वो कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि विशुद्ध विज्ञान है। इसे हम वाष्पीकरण या अंग्रेजी में इवेपोरेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी तरल या लिक्विड का सीधे गैस या वाष्प में बदल जाना, वो भी उसके उबलने वाले तापमान यानी बॉइलिंग पॉइंट से ठीक नीचे। एक बात जो यहाँ सबसे ज्यादा याद रखने वाली है वो ये कि ये प्रक्रिया हमेशा तरल की सबसे ऊपरी सतह से शुरू होती है। और वॉली बड़ा किस्मत वाला है, क्योंकि वो झील के बिल्कुल सतह पर ही बैठा है। उसे बस एक हल्के से धक्के की जरूरत है। अब वॉली को उड़ने के लिए जो सबसे पहली और जरूरी चीज चाहिए वो है तापमान, यानी टेम्परेचर। जरा सोचिए, जब तेज धूप निकलती है तो सूरज क्या करता है? वो इन पानी की बूंदों को अपनी गर्मी देता है। इस गर्मी से पानी के अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा या किनेटिक एनर्जी अचानक से बढ़ जाती है। वे सच में बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट होते हैं, और फिर वुश, वे सतह को तोड़कर सीधे हवा में उड़ जाते हैं। सीधी सी बात है, तापमान जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण भी उतना ही फास्ट होगा। इस थ्योरी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग रोज ही देखते हैं। जैसे जब गर्मियों के दिन होते हैं तो गीले कपड़े बाहर डालने पर कितनी जल्दी सूख जाते हैं, मुश्किल से 2 घंटे में। सही कहा ना? लेकिन वहीं सर्दियों के ठंडे दिनों में उन्हीं कपड़ों को सूखने में 8-8 घंटे लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा गर्मी का सीधा मतलब है पानी के अणुओं को ज्यादा ऊर्जा मिलना, जिससे वाष्पीकरण की स्पीड डबल ट्रिपल हो जाती है। चलिए दूसरे बड़े फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो है हवा की गति, विंड स्पीड। जब वॉली उड़ गया तो उसका एक और दोस्त डैनी अभी भी वहीं संघर्ष कर रहा था। तभी अचानक एक जोर की हवा चली। हवा दरअसल क्या करती है, वो सतह के ऊपर जो पानी की वाष्प पहले से मौजूद होती है उसे अपने साथ उड़ा ले जाती है। इससे होता यह है कि नीचे बैठी नई बूंदों के लिए हवा में एकदम नई जगह बन जाती है। मतलब हवा जितनी तेज होगी, वाष्पीकरण की स्पीड भी उतनी ही तेज होगी। इसे एक छोटे और प्रैक्टिकल से प्रयोग से समझते हैं। मान लीजिए हमने 2 गीले तौलिए लिए। एक को हमने तेज चलते पंखे के ठीक सामने रख दिया और दूसरे को एक बंद बिना हवा वाले कमरे में। पंखे वाला तौलिया फटाफट सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि पंखे की लगातार तेज हवा पानी की वाष्प को वहां से हटाती रहती है, जिससे नए अणुओं के उड़ने का रास्ता बिल्कुल साफ रहता है। यह विज्ञान का कितना जबरदस्त और आसान उदाहरण है। अब आते हैं तीसरे और थोड़े ट्रिकी फैक्टर पर, जो है नमी या ह्यूमिडिटी। मान लीजिए वॉली मुंबई की भयंकर उमस और मानसून के मौसम में इवेपोरेट होने की कोशिश कर रहा है। हवा उसे वहीं रोक देगी, क्योंकि वहां की हवा में पहले से ही इतना पानी भरा होता है कि वॉली के लिए उड़कर बैठने की कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन जरा राजस्थान के सूखे मौसम को सोचिए, वहां हवा बिल्कुल सूखी होती है, तो वॉली बिना किसी रुकावट के उड़ जाएगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि हवा में नमी जितनी कम होगी, वाष्पीकरण उतना ही बेहतर होगा। क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि इंसानी शरीर के साथ भी बिल्कुल यही होता है? जब हम दिल्ली जैसी सूखे मौसम वाली जगह होते हैं तो पसीना बड़ी जल्दी सूख जाता है और शरीर को ठंडक का एहसास होता है। लेकिन वहीं मुंबई की उमस में पसीना सूखता ही नहीं है और शरीर बिल्कुल चिपचिपा सा महसूस होता है। इसका कारण वही है, हवा में मौजूद हद से ज्यादा नमी पसीने को इवेपोरेट होने ही नहीं देती। चौथा फैक्टर बड़ा ही दिलचस्प है, सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। इसके लिए वॉली के 2 कजिन्स सैम और टिम की स्थिति देखते हैं। सैम एक चौड़े से बर्तन में मौजूद है, जबकि टिम एक पतली संकरी सी बोतल में फंसा है। अब क्योंकि सैम एक चौड़े बर्तन में है, उसका और उसके कई दोस्तों का हवा से सीधा संपर्क होता है और वे सब एक साथ उड़ जाते हैं।
यानी सतह जितनी चौड़ी और बड़ी होगी उतने ही ज्यादा पानी के अणुओं को उड़ने का रास्ता मिलेगा। वाष्पीकरण की गति सीधे तौर पर सरफेस एरिया पर निर्भर करती है। ये कॉन्सेप्ट तो हम सबके घरों में रोज ही इस्तेमाल होता है। सोचिए, जब कप में बहुत गर्म चाय होती है तो कप की सतह छोटी होने की वजह से वो बहुत देर तक गर्म रहती है। पर अगर वही चाय जल्दी पीनी हो तो हम उसे एक तश्तरी या सॉसर में डाल देते हैं, है ना? जैसे ही सॉसर में डालते हैं, चाय का सरफेस एरिया अचानक से बढ़ जाता है। ज्यादा अणु एक साथ हवा में वाष्पीकृत होने लगते हैं और चाय फटाफट पीने लायक ठंडी हो जाती है। और अब हमारा पांचवा और सबसे अहम फैक्टर आता है तरल की प्रकृति या नेचर ऑफ द लिक्विड। देखिए, सारे लिक्विड्स एक जैसे बर्ताव नहीं करते। जैसे एक अणु है ईथर एडी जो बहुत ही जल्दी एवापोरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अणुओं के बीच का जो आपसी बंधन है वो बेहद कमजोर होता है। दूसरी तरफ मिलिए ऑयली ओलिवर से, इसके अणु आपस में एकदम कस के पकड़े होते हैं, इसलिए इनका उड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। इसे किसी भी पेट्रोल पंप के एक आम नज़ारे से समझ सकते हैं। अगर जमीन पर गलती से पेट्रोल की कुछ बूंदें गिर जाएं तो वे लिटरली कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाती हैं। पेट्रोल एक वॉलेटाइल लिक्विड है जिसके आपसी बॉन्ड बहुत ही कमजोर होते हैं। लेकिन वहीं अगर पानी गिरे तो उसको सूखने में अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि पानी के अणु आपस में बहुत ही मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं जो उन्हें आसानी से अलग नहीं होने देते। तो वॉली के इस पूरी उड़ान से क्या सबक मिलता है? एक साधारण सी पानी की बूंद को आसमान तक पहुंचाने में ये 5 बड़े फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं: तापमान, हवा की गति, नमी, सतह का क्षेत्रफल और तरल की प्रकृति। ये वो 5 बेसिक वैज्ञानिक नियम हैं जो वॉली जैसे अनगिनत अणुओं को हवा में उड़ने और बाद में बादल बनकर बरसने में मदद करते हैं। एक तरह से ये प्रकृति का अपना ही एक शानदार बैलेंस है। अब इन सारे फैक्टर्स को याद कैसे रखा जाए? चलिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक शेयर करता हूं। TWHSN यानी टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया और नेचर ऑफ लिक्विड। इन्हें याद रखने के लिए दिमाग में बस एक सिंपल सा वाक्य डाल लीजिए, टुडे वॉली हैड सम नूडल्स। है ना आसान? अगली बार जब भी विज्ञान के इस रूल को याद करना हो तो बस इस नूडल वाली ट्रिक को याद कर लेना। तो क्या आप अब भी लगता है कि वाष्पीकरण कोई जादू है? बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर विज्ञान है। अगली बार जब बारिश के बाद सड़क का कोई पानी का गड्ढा सूखता हुआ दिखे तो हम सब जरूर सोच सकते हैं कि वहां कौन-कौन सी अदृश्य शक्तियां या इनविजिबल फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। आज के इस केमिस्ट्री फैमिली एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह रोजमर्रा के विज्ञान को मजेदार तरीके से समझने के लिए द हंट फॉर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्ञान की इस खोज में ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले शानदार टॉपिक के साथ।